नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं आंचलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए यूनिवर्स, मुझे बताएं। आंचलिक मैसेज। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉन्ग रिवर्स हो सकती है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. थोड़ा सा मेडिटेशंस करें, हमेशा कुछ अच्छी चीज़ों को सोचें कि आप जिस चीज़ को मतलब हासिल करना चाहते हो या आप डिजर्व करते हो, वो आपको एक टाइम पे मिलेगी ज़रूर, है ना वो चीज़ें। चलिए देखते हैं डेक में स्कॉर्पियो, पहले आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो, किस चीज़ से आपको इतना स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो इतना स्ट्रेस? आपके सिचुएशंस में कुछ चीज़ों को क्यों आपको लगता है कि लोग मेरे लिए कुछ गलत बातें करते हैं, पीठ पीछे मेरी काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, पिचिंग वाली बातें होती हैं, थोड़ी सी एंजाइटी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। एंड स्लीपिंग सिकनेस भी है, फेयर भी लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, देखते हैं और क्या कार्ड्स में। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उनके तरफ में, फीलिंग्स है, बहुत अट्रैक्टेड हो। देखो, ऐसा नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा डर किसी चीज़ को लेके, लेकिन पता नहीं क्यों आप ना किसी के पात्र, हंसी के पात्र नहीं बनना चाहते हो, है ना। कि लोग बेतुकी बातें करें, वो चीज़ें नहीं। आप खुद में कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ी सी लो हुई है, जो कि शायद आप ही हो जो इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। नो बडी कैन हेल्प यू, है ना। तो कुछ ट्रांजिशंस यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि चेंजेस लाने की ज़रूरत है खुद में खुद। एंड आप हमेशा उनके टेक्स्ट मैसेज, कॉल या फिर उनसे बातें करने का मन हमेशा आपका रहता है, तो वो चीज़ें कहूँगी ज़्यादा दिख रही हैं। एंड बहुत ही कंफ्यूज हो कुछ चीज़ों को लेके, नहीं समझ में आया। आई थिंक यू नीड अ गाइडेंस। अगर किसी से कुछ सजेशंस, गाइडेंस, या कोई आपके अपने हो, बुजुर्ग हो, तो उनसे लें। बिकॉज आपको अगर कहूँ तो थोड़ी सी एंजाइटी आपकी इंक्रीज है, हेल्थ इश्यूज हैं, एंड आप कंफ्यूज हो। हमेशा मन उनकी तरफ जाता है, बात करने का मन होता है, बात उधर से नहीं कर पाते हो। चीज़ें कनेक्ट हो भी रही हैं। आप 8 दिनों से अगर कहूँ तो बहुत ही परेशान हो। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं 8 दिन से परेशानी वाली है, अभी भी कहूँगी बहुत ही परेशान हो। एंड सोचते हो कि ये एक्शंस होना चाहिए, मैं अब इमोशनली नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, बट होता नहीं है आपसे। क्यों आपको लगता है कि किसी चीज़ों की वजह से ये चीज़ें आज मैं फेस कर रहा हूँ, ये नहीं था पहले लेकिन अब ये आ चुका है, तो ये चीज़ें जाएंगी नहीं ज़िंदगी से। ये आपकी, एक कहते हैं ना कि गट फीलिंग कह रही है कि इन फ्यूचर्स भी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे कंटिन्यू रहेंगी, एंड मुझे हार्ट ब्रोकन फेजेस में रहना पड़ेगा। मेरे लिए कुछ नहीं है अच्छा वो चीज़ें। पैसे हैं, रुतबा है, या घर परिवार अच्छा है, या जितना है ठीक है, लेकिन आप बहुत कुछ करके भी आपको लग रहा है कि मैं बदल नहीं पा रहा हूँ अपनी चीज़ों को, या उसे ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। आप किसी चीज़ से हो सकता है ओवरकम करना चाह रहे हो या हटना चाह रहे हो, माइंड को डिस्ट्रैक्शंस मतलब कहीं तो है जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो चीज़ों से वो भी नहीं ओवरकम हो पा रहा है, वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पार्टनर की मैं अगर कहूँ तो इनकी भी कुछ इनर कॉलिंग वॉइसेस इनको भी कुछ चीज़ें कहने को, करने को कहती हैं, है ना। वो चीज़ें कुछ एक न्यू फेजेस में जाने को कहती हैं। कुछ जजमेंटल ये भी हो रहे हैं कुछ सिचुएशंस को लेके। देखते हैं अब आपको लेके और क्या फीलिंग्स है। फीलिंग्स में जस्टिफिकेशन, आई थिंक यू नीड, मतलब क्या ही बोलूँ इनकी अगर कहूँ तो। इनके हिसाब से इनके साथ में अगर कुछ गलत हुआ है या जो भी इस रिश्ते में हुआ है, उतार चढ़ाव, तो ये कार्मिक चीज़ों को भी सोच रहे हैं।
नाराज़ हैं, आपके पर्सन अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, स्टॉक भी करते हैं या करना भी, जानकारी भी लेना चाहते हैं, और नाराज़गी भी है, एंगर इश्यूज़ दिखता है, तभी कहूँगी शायद ये बोलते हैं तो हो सकता है बहुत कड़वा बोल जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, जगल भी करते हैं। आप अगर इनके तरफ के कुछ लोगों को लेके अगर कुछ ये समझाना चाहते हो, वो नहीं समझेंगे। देखो, मिलने की फीलिंग्स हैं ज़रूर, ऐसा नहीं कहूँगी कोई मिलने की फीलिंग्स नहीं है या बात करने का मन नहीं है, लेकिन बेतुकी कुछ बातें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तर्क-वितर्क की, तो उसमें ये मानेंगे नहीं। ये उसी तर्क-वितर्क में रहना चाह रहे हैं, है ना? वो चीज़ों पे ये हाइपर हो रहे हैं, वो चीज़ें कहूँगी इनकी दिख रही हैं। एंड अगेन द थ्री ऑफ वार्स, जो 8 दिनों में हुआ है, वो चीज़ें इनके लिए भी बहुत टफ रहा है। ऐसी बात नहीं कि ये बहुत खुश हैं। देखो, ये प्रेज़ेंट लाइफ़ ऐसा नहीं कहूँगी बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, ओवरकम कर रहे हैं अपने स्ट्रेस को, बट गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आपसे नाराज़ बहुत ज़्यादा है, वो कहूँगी दिख रहा है। आई डोंट नो हुज़ एनर्जीज़ इज़ दिस, बट कहूँगी नाराज़गी, गुस्सा, एंगर इश्यूज़, चिड़चिड़ापन दिखता है। आने वाले टाइम में भी लगता है, पता नहीं क्यों इनको लगता है कि आप सिर्फ़ इससे फ़िज़िकल बॉन्ड रहने के लिए इस रिश्ते में रहते हो, जो कि शायद सच है या नहीं है, बट जो भी फ़िज़िकल रिलेशन वाली वो चीज़ें, बट आपकी तरफ से ना थोड़ी-सी भावनाएँ दिखती हैं, या आपने कुछ मिस्टेक्स की है, तो आई थिंक ये माफ़ करने के भी उतने मूड में नहीं दिख रहे हैं फ़िलहाल। अगर कुछ लोगों का कोर्ट वगैरह में अगर बात चल रही है, तो ये अपने ही हित में चाह रहे हैं कि मेरे फ़ेवर में हर चीज़ें हों, आपकी तरफ में नहीं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है, आपकी तरफ में आउटकम एनर्जीज़ क्या है? 10 ऑफ वांड्स, देयर इज़ समथिंग कि अब निकलना पड़ेगा, है ना? वो चीज़ें दिखती हैं। देखते हैं इधर क्या है। एस ऑफ वांड्स, ये कुछ तो है जो न्यू एक्शंस या नई कुछ चीज़ें करेंगे, जो आपको देखने सुनने को हो सकता है मिले। अगर साथ में रहते हैं या फिर डिस्टेंस है, तो भी कहूँगी कुछ नया ये ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, अपने हिसाब से लाइफ में कोई एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है, क्लैरिफाई करके देखते हैं। आपकी अगर कहूँ तो आप मुझे बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव एनर्जीज़ में दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पॉजिटिव रहोगे, एंड कुछ चीज़ें दिख रही हैं, एंड देखते हैं इधर क्या है। घर परिवार से जुड़े हुए रहोगे, हो सकता है कुछ लोग आपके सपोर्ट में भी रहे, लेकिन आप इनके लिए अगर कहूँ रिश्ते के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहोगे, सिक्योरिटी सा फील होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, तो किस चीज़ों को लेके कहूँगी डर भय चिंता, एंड ये इनकी एंगर, अगर कम्युनिकेशन होंगी तो इनसे आपको फटकार लग सकती है, ये आपकी बात सुनेंगे नहीं, प्यार भी रहेगा बट इमोशंस फीलिंग्स तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, बट एंगर इनकी देखने को सुनने को मिलेंगी, एंड आपको सहना होगा। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन 1 ईयर्स, कुछ टाइम में थोड़ा वक्त लग सकता है, इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स में आपको कुछ चीज़ें हैं जो इनकी माननी पड़ेगी या सुननी पड़ेगी, गुस्सा तो रहेगा आपकी पर्सन। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो ज़रूर लिख कर बताना, पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाइक को प्रेस करना ना भूलना, बट अगेन कहूँगी अपने लिए अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है, एंड व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।